जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने अनुच्छेद 171 तक को देख लिया था। अब आता है आपका अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में सदन की अवधि की चर्चा की गई है। जिस प्रकार भाग संख्या 5 में आपका जो संसद था उसकी अवधि की चर्चा की गई थी, उसी प्रकार भाग संख्या 6 में जो सदन है उसकी अवधि की चर्चा की गई है। देखिए, सदन बोले तो आपका विधानमंडल, यही ना आपका विधानमंडल है। राज्य को चलाने के लिए क्या बनाया गया? तो विधानमंडल बनाया गया। इस भवन का नाम विधानमंडल है, जबकि इसके दो सदन होते हैं। एक का नाम कहा जाएगा विधानसभा और एक का नाम हो जाएगा विधान परिषद। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि यह जो आपका विधानसभा है इसमें बैठने वाले लोगों की मतलब अवधि कितनी होती है? तो इसमें जो लोग बैठते हैं उनका जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। जबकि जो विधान परिषद होता है इसमें बैठने वाले लोगों की अवधि कितनी होती है भैया? तो 6 वर्ष होती है, यानी कि 6 साल होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद का अवधि कितना होता है? तो इसका अवधि अनंत होता है, यह हमेशा चालू रहता है। यानी कि इसमें बैठने वाले लोगों की कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है, जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है? तो अनंत तक होता है। यह था आपका सदन की अवधि। यानी कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है भैया? 5 साल होता है, जबकि विधान परिषद में बैठे लोगों का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल अनंत होता है, यह कभी बंद नहीं होता है। यह था आपका सदन की अवधि। इसकी चर्चा अनुच्छेद 172 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता, बच्चा वाला सवाल है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लोग। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, प्रधानमंत्री 75 को योग्यता होनी चाहिए। का दिक्कत है? बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला, भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन नहीं जानता इस सब योग्यता को? एक और योग्यता होनी चाहिए, यदि आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितना साल होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए 25 साल। लेकिन यदि आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उम्र आपका कितना साल होना चाहिए? तो उम्र आपका 30 साल होना चाहिए। यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए। इसका चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 173 में। ई था आपका योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो। यदि वह विधानसभा का सदस्य बना है तो उम्र 25 साल होना चाहिए, इसलिए से युवाओं का सदन कहते हैं। जबकि विधान परिषद का सदस्य बना है तो उम्र 30 साल होना चाहिए, इसलिए से बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 173 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 174। कहा गया है कि जो राज्यपाल साहब होते हैं, जिस तरह भाग 5 में क्या पढ़े थे लोग कि राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? सत्र बुलाएंगे। साल में कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है देश के लिए। उसी प्रकार जो राज्यपाल साहब होते हैं एक साल में वो 3 सत्र बुलाएंगे। यानी कि आपका जो विधानमंडल होता है उसमें 3 सत्र बुलाएंगे। कौन कौन सा सत्र? तो पहला आपका सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। कौन सा सत्र होता है? तो बजट सत्र होता है। दूसरा कौन सा होता है? मानसून सत्र होता है। और तीसरा कौन सा होता है? आपका शीतकालीन सत्र होता है। यह आपका 3 सत्र बुलाया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति 3 सत्र बुलाते हैं उसी प्रकार राज्यपाल साहब भी 3 सत्र को बुलाते हैं। बजट सत्र कब से चलता है? यह फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से मई। मानसून सत्र कब से चलता है? तो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और आपका शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति साहब इन 3 सत्रों को बुलाते थे, इसी प्रकार जो राज्यपाल होते हैं इन 3 सत्रों को बुलाते हैं। कहा गया है कि इन 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप होना चाहिए वो 6 महीना तक होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। यानी कि राज्यपाल साहब के पास उनके पास भी यह पावर है कि वो बजट मतलब सत्र को बुला सकते हैं। एक साल में 3 सत्र को बुलाएंगे। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? तो आपका बजट सत्र होता है, फरवरी से मई तक। देखिए, मान लीजिए कोई सत्र, मान लीजिए कोई कानून बनाना है, पता चला कि इस कानून को विधानसभा ने कहा कि नहीं ठीक है, जबकि विधान परिषद ने कहा कि नहीं यह कानून गलत है। तब क्या किया जाएगा? तब कहा गया है कि राज्यपाल साहब क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे और संयुक्त अधिवेशन बुला के कानून को बनाएंगे। यानी कि मान लीजिए किसी सत्र को बुलाना है तो सत्र आहुति कौन करेगा? यानी कि इसमें सत्र आहुति और सत्रावसान की चर्चा की गई है। सत्र का आहूत यानी कि बुलाना है तो कौन बुलाएगा? यानी कि सत्र आहूत करना है, यानी कि सत्र को क्या करना है? बुलाना है। कौन बुलाएगा? तो राज्यपाल साहब बुलाएंगे। मान लीजिए कोई कानून बनाना है राज्य में कि राज्य में अब जो भी व्यक्ति हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाएगा उसके लिए 2000 रुपया फाइन बनाना है। तो इस कानून को राज्य में बना के लागू करना है।
तो क्या किया जाएगा, राज्यपाल साहब कहेंगे कि जी मतलब राज्यपाल साहब क्या करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के लोगों को बुलाएंगे। अरे भैया एक पास थोड़ी ना रहते हैं लोग, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं लोग, तो क्या करेंगे, सत्र आहूत करेंगे। तो सत्र आहूत करने का काम कौन करेगा, राज्यपाल साहब। इन लोग को बुला लिए, अब क्या होगा, कानून बनना चालू हो जाएगा। पता चला कि यह कानून बना दिए लोग, अब इन्हें भेजना तो भी पड़ेगा अपने अपने क्षेत्र में ताकि जाकर काम करें। अब इसमें बैठकर क्या करेंगे लोग, कानून तो बन ही गया। यानी कि सत्र बुलाने का काम कौन किया, राज्यपाल साहब। पता चला कानून भी क्या हो गया, कानून रेडी हो गया, यानी कि कानून बन गया। अब इन्हें अपने अपने क्षेत्र में भेजना है, तो फिर क्या करेंगे, सत्रावसान करेंगे, यानी कि इन लोगों को क्या करेंगे, वापस इन्हें भेजेंगे। कौन भेजेगा, तो राज्यपाल साहब भेजते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि सत्र आहूत करना हो या सत्रावसान करना हो, कौन करेगा, तो राज्यपाल साहब करेंगे। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 174 में। यानी कि राज्यपाल क्या करेंगे, प्रतिवर्ष विधानमंडल में 3 सत्र बुलाएंगे। कौन कौन सा सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र बुलाने का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। उन्हें वापस अपने अपने क्षेत्र में भेजने का काम कौन करेगा, तो राज्यपाल साहब करेंगे। अब आपका आता है अनुच्छेद 175। देखिए और भाग संख्या 5 और भाग संख्या 6 एकदम सेम है। वहां पर राष्ट्रपति साहब थे, यहाँ पर राज्यपाल साहब थे। याद कीजिए जब हम भाग संख्या 5 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं, यानी कि सभी लोगों को बुलाते हैं। देखिए राष्ट्रपति साहब क्या कर रहे थे, यह था आपका संसद। संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति साहब क्या कर रहे थे, या तो लोकसभा में जाकर भाषण दे रहे थे या तो राज्यसभा के लोगों को भाषण दे रहे थे, या इन दोनों को संयुक्त रूप से भाषण देने का काम कौन कर रहा था, तो आपके प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे। इसी प्रकार राज्यपाल को भी ऑर्डर दिया, मतलब उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा या विधान परिषद में जाकर भाषण दें या दोनों को संयुक्त रूप से बुलाकर उन्हें भाषण दें। तो इसकी चर्चा किसमें किया गया है, अनुच्छेद 175 में, यानी कि राज्यपाल का भाषण। इसी प्रकार भाग संख्या 5 में क्या कहा गया था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसी प्रकार भाग संख्या 6 में भी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। कहा गया है अनुच्छेद 176 में कि जो आपका नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य जब चुनकर आएंगे तो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि जाकर उन्हें भाषण दे, उन्हें कुछ समझाए। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 176 में की गई है। देखिए अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का मन करेगा तो जाके भाषण देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें बाध्य नहीं है ये, लेकिन इसमें यह बाध्य है राज्यपाल साहब एकदम जाकर भाषण देना है तो देना है, अनुच्छेद 176 में। अब आपका आता है अनुच्छेद 177। देखिए अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि जो आपका एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि महाधिवक्ता होते हैं, उनकी चर्चा की गई, उनके कर्तव्य की चर्चा की गई, उनका काम क्या है। तो कहा गया है कि आपका जो एडवोकेट जनरल होते हैं यह जाकर विधानमंडल में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट को नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी सहायता कौन देता था, सीजीआई साहब देते थे। उनका काम क्या था भैया, तो आपका लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते थे, कार्रवाई में ही भाग ले सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। उसी प्रकार राज्य में क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी सहायता कौन देगा, तो आपके एडवोकेट जनरल देंगे। लेकिन एडवोकेट जनरल विधानसभा में बैठ सकते हैं, विधान परिषद में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में ही भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। सेम तो है। इसकी चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 177 में किया गया। अब आपका आता है अनुच्छेद 178। कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। देखिए मान लीजिए यह रहा आपका लोकसभा और यह रहा आपका राज्यसभा। भाग संख्या 5 में हम लोगों ने देख लिया है। इस लोकसभा को कौन कमांड करता है, तो इसमें बैठक को मतलब बेहतर ढंग से बैठक चले उसके लिए क्या रख दिया गया, एक अध्यक्ष को बना दिया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष और किसको बना दिया गया, उपाध्यक्ष को बना दिया गया। और राज्यसभा में क्या किया गया भैया, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति को क्या किया गया, बना दिया गया। यानी कि एक होते हैं सभापति और दूसरा क्या होता है, तो उपसभापति होते हैं। इन्हें क्यों बनाया जाता है, ताकि जो इसमें बैठक चल रही है वो बेहतर ढंग से बैठक चल सके, कोई शोर शराबा न करे, कोई अनुशासनहीनता न करे, कोई किसी का कपड़ा न फाड़े, समझ रहे ना, इसलिए इन्हें बनाया जाता है। ये तो आपका लोकसभा राज्यसभा का। ठीक उसी प्रकार भाग संख्या 6 में कहा गया है कि जो आपका विधानसभा है इसके बैठक नियमित हो, नियंत्रित हो, मतलब इसमें बेहतर ढंग से बैठक हो, किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता ना हो, कोई किसी को गाली न दे, कुर्सी मत तोड़ने सब, माइको मत तोड़ने सब। तो क्या किया गया है, विधानसभा में एक अध्यक्ष बना दिया गया।
चूंकि जो आपका होता है विधानसभा या लोकसभा के क्या होता है एकदम एक जैसा होता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, तो भैया विधानसभा में तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। तो इसमें क्या किया गया, एक अध्यक्ष बना दिया गया और एक उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसका काम क्या होता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 178 में की गई है। क्या कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। आखिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम क्या पड़ता है, तो कहा गया है इनका दो ठो काम होता है। पहला काम होता है कि जिसमें बैठक चल रही है उसको नियमित मतलब नियंत्रित करे, कोई हल्ला न करे, कोई खड़ा होकर किसी को गाली मत दे, कोई किसी के ऊपर थूके मत। इतना गधा होते हैं सब, माइक तोड़ देते हैं सब, माइक को अनुश लेंगे सब, कुर्ती चला के मार देंगे सब, थूक देंगे सब, समझ रहे हैं ना। तो क्या किया जाता है, एक अध्यक्ष एक मॉनिटर को बना दिया जाता है कि यह लीजिए इस सभा को आप संभालिए, कोई अनुशासनहीनता हो रहा है तो टका कीजिए, एमएलए को सस्पेंड करके बाहर खदड़वा दीजिए। अध्यक्ष के पास बहुत पावर होता है, पावर उसका हम पढ़ा दिए। यानी कि क्या होता है, सभा को बेहतर ढंग से चलाएं, इसका काम किसको जिम्मेदारी दिया गया, अध्यक्ष को दिया गया। इसके अलावा इनका दूसरा भी काम होता है। मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है आपका विधानसभा में, वह विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो लोकसभा के इस आपका विधानसभा के स्पीकर करते हैं। यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वही बताते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हमने भाग संख्या 5 में बता दिया है कि आप विधेयक को देखकर बता सकते हैं कि विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। इसकी चर्चा हम लोग भाग संख्या 5 में ही कर लिए थे। तो क्या कहा गया इसमें कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम क्या होगा कि विधानसभा के बैठक को नियंत्रित करें, और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसको बताएं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 178 में। अब आपका आता है अनुच्छेद 179। कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र, मान लीजिए इन्हें नियुक्त कौन करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 178 में दो बातें कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। मान लीजिए आपका जो विधानसभा था इसमें जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, भैया हम लोग वोट देकर उनको भेज देते हैं। इसका नियुक्ति बताइए किए हैं कि आपका कौन कौन करता है, राज्यपाल साहब करते हैं, विधानसभा के लोग, सरकारी मास्टर, ये सब इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन इसमें का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना वही अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। अब मान लीजिए इन्हें तो चुन लिया गया, यह बहुत बड़ा पावर होता है। पता चल रहा है किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन ले रहा है, और उस चोटा जो विधानसभा के सदस्य उन सब बातें नहीं सुन रहा है, कुछ बोलबे नहीं कर रहा है, कुछ बोलने दे रहा है उन सबको। अब भैया सदस्य हैं सब, गड़बड़ काम हो जाएगा। तो इन्हें हटाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, तो हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो कहा गया अनुच्छेद 179 में कि जो आपका अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष मान यह अपना त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को। यानी कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे, उपाध्यक्ष को, और जो आपका जो उपाध्यक्ष होते हैं यह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। यानी कि अदला बदली करते हैं, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 179 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 180। अध्यक्ष का कर्तव्य क्या क्या है, सिंपल सी बात है भैया, इनका काम कौन रहता है, तो जो आपका विधानसभा में जो बैठक चली है उसको नियंत्रित करना, साथ ही साथ कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्धारण करना। इसकी चर्चा अनुच्छेद 180 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में कहा गया है यह जो आपके अध्यक्ष होंगे उन्हें हटाया कैसे जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, महाभियोग के प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। देखिए जो महाभियोग शब्द प्रयोग होता है सिर्फ राष्ट्रपति साहब के लिए होता है, अन्य के लिए संसद की कार्रवाई शब्द प्रयोग की जाती है। लेकिन महाभियोग से आप सब परिचित हैं तो यही शब्द बोल दिया जाए। तो इन्हें हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है भैया, तो इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग कैसा लगता है इसको हम लोगों ने बता दिया है, इम्पीचमेंट, यानी कि अध्यक्ष को इम्पीच कैसे किया जाएगा इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 181 में। क्या करना रहता है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराइए कि अध्यक्ष सही नहीं है। यदि विधानसभा ने कहा कि नहीं सही नहीं है अध्यक्ष, तो विधान परिषद में जाएगा। यदि विधान परिषद में कहा कि नहीं भैया अध्यक्ष सही नहीं है, फिर आपका राज्यपाल साहब के पास जाएगा, राज्यपाल साहब उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ रहे ना, यह था आपका अनुच्छेद 181, यानी कि अनुच्छेद 181 तक को हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।